अस्सलामुअलैकुम। हमने लास्ट टाइम अपनी लास्ट वीडियो में, मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा था, उसमें हमने डिक्शनरीज इन पाइथन पढ़ा था और अब हम आ गए हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे, मीन्स इफ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन। इफ एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास ये कुछ कंडीशंस हैं जो जनरली कॉमनली ज़्यादातर यूज़ होती हैं। जैसे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और b। x इज़ इक्वल टू b, मतलब कि x जो है वो b के बराबर है। x इज़ नॉट इक्वल टू b, x इज़ लेस देन b, x इज़ ग्रेटर देन b, x इज़ नॉट लेस देन b और x इज़ नॉट ग्रेटर देन b। तो ये कुछ कॉमन कंडीशंस हैं जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो हमारे इफ एल्स की कंडीशन में या कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमारी यूज़ हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं कुछ सिंपल प्रोग्राम्स इफ एल्स स्टेटमेंट में जो बेस करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम अपना कोड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि अगर हमें कलर का एक क्वेश्चन किसी देते हैं, हम किसी को कलर इनपुट लेने का फंक्शन जो है, इनपुट फंक्शन जो है, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में आप जाके चेक कर सकते हैं, वो पूरा डिटेल में बताया है। तो इनपुट व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रेप्स। हमने क्वेश्चन किया है व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रेप्स, और इसको हम यूज़र इनपुट में ले लेंगे, कलर वेरिएबल में ले लेंगे। और हम अब क्या है, अब ग्रेप्स का कलर हमें पता है ग्रीन होता है, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि जो यूज़र जो है वो आंसर देगा वो सही देगा या गलत देगा। तो वो हम चेक कर सकते हैं इफ एल्स की कंडीशन से। इफ कलर, यहाँ पाइथन में हमें इफ एल्स में पैरेंथेसिस देने की जरूरत नहीं है, इफ का कीवर्ड यूज करेंगे। इफ कलर इज इक्वल टू, क्योंकि ये स्ट्रिंग है ग्रीन तो इसलिए हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। इफ कलर इज इक्वल टू ग्रीन कॉलोन एंटर। इसमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट कर दूँ तो एरर आ जाएगा। ये इफ जो है इस प्रिंट को फंक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो हमें जब यहाँ पे हम कॉलन दें, इस पर एंटर करना है और जो ये जहाँ पे जगह दे रहा है प्रिंट करने की, यही लिखना है प्रिंट करेक्ट आंसर। एंटर। अब हम क्योंकि हमारी यहाँ पे इफ की कंडीशन ख़त्म हो जाती है, तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं पहले कि ये देखिए व्हाट इज़ द कलर ऑफ ग्रेप्स। अगर हम यहाँ पे ग्रीन लिखेंगे और इसको एंटर कर देंगे तो करेक्ट आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा एक बार रन करूँ और यहाँ पे लिख दूँ येलो, अब इसको देखते हैं। देखें कुछ आंसर नहीं आया, कि ना उसने बताया, इसने नहीं बताया कि गलत आंसर है, ना उसने बताया ठीक है। ये प्रोग्राम हमारा सही रन किया है। क्यों? क्योंकि हमने इफ़ के बाद उसको कोई कंडीशन दी ही नहीं कि अगर जो है वो गलत कलर मेंशन करे यूज़र तो हम क्या करें उसके लिए। तो वो भी देख लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एल्स कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। एल्स कॉलन एंटर करके प्रिंट, यहाँ पे हम लिख दें इनकरेक्ट आंसर। अगर वो राइट कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा तो वो एल्स में जाएगा और वो इनकरेक्ट आंसर में आ जाएगा। रन करते हैं। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे येलो, इनकरेक्ट आंसर सी। ये तो हो गया हमारे पास इफ एल्स। अब हमारे पास अगर दो कंडीशंस हैं, मतलब दो, अगर हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें हमारे पास दो कंडीशंस जो है वो सही हो, या किसी एक चीज़ की एट्रीब्यूट्स दो हों और वो दोनों ठीक हों, तो हम उसको किस तरीके से लेकर चल सकते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस जो हैं वो ठीक हो सकती हैं, करेक्ट हो सकती हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा अगर मैं लूँ, फॉर एग्जांपल हम किसी को जॉब के लिए हायर कर रहे हैं, हमें उसकी क्वालिफ़िकेशन पूछनी है। व्हाट इज़ योर क्वालिफ़िकेशन। हमने उससे क्वालिफ़िकेशन पूछी, इसका मैं वेरिएबल चेंज कर देता हूँ QUAL कॉल।
क्वालिफिकेशन पूछी। अब इफ QUAL इज इक्वल टू अब या तो वो हो मास्टर्स, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई प्रिंट कर दो क्या आप एक्सेप्टेड हो। न्यू लाइन में प्रिंट कर दो। न्यू लाइन के लिए बैक हैंड स्लैश और फिर एन, ठीक है। अदरवाइज प्रिंट कर दो रिजेक्टेड। इसको भी न्यू लाइन में ले लेते हैं। अच्छा, ये तो दो कंडीशंस हो गई। अगर मास्टर्स हमने लिख दिया तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, और एल्स क्या होगा कि वो रिजेक्टेड लिखा हुआ आएगा कि मास्टर्स के अलावा हम कुछ भी और लिखते हैं। लेकिन अगर हम ये कंडीशन देना चाहें कि मास्टर्स भी हो तो भी एक्सेप्ट कर ले, और अगर वो ग्रेजुएट भी हो, ग्रेजुएशन भी लिखे तो भी हम उसको एक्सेप्ट कर लें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एलएफ की स्टेटमेंट लगानी होगी। एलएफ कीवर्ड है जो कि लगेगा यहाँ पर, ELIF। इसमें ये एल्स इफ ये दोनों है, ये इस ऊपर इफ वाले के, ये इस ऊपर इफ के लिए एल्स है और ये नीचे वाले एल्स के लिए इफ है, तो ये म्यूचुअल है इसलिए इसको एलएफ पढ़ेंगे। तो एलएफ कॉल हमारा वेरिएबल है, हम कुछ भी रख सकते हैं, बराबर है ग्रेजुएशन के, तब भी वो प्रिंट करवा दे न्यू लाइन में एक्सेप्टेड, ठीक है। अदरवाइज एल्स में वो रिजेक्टेड ही रखे। तो अभी हमारे पास दो कंडीशंस आ गई। इस तरह हम एलिफ करके और बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस आगे दे सकते हैं। इसको रन करके देख लेते हैं। अब मैं यहाँ लिखूँ अगर मास्टर्स एक्सेप्टेड हो गया, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब हमने यहाँ लिखा ग्रेजुएशन, इसको रन करके देखते हैं। देखिए एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब दोनों मास्टर्स पे भी और ग्रेजुएशन पे भी, दोनों पे ये एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे कुछ XYZ कुछ भी और लिखता हूँ, मैं मैट्रिक लिख देता हूँ, रन करके देखते हैं, रिजेक्टेड। तो हमारा प्रोग्राम सही तरीके से काम कर रहा है कि दो कंडीशंस पे उसने एक्सेप्ट कर लिया, और उसके अलावा इन दो के अलावा जो भी कंडीशन होगी उसमें रॉन्ग करेगा। इस तरह हम दो से ज़्यादा भी, 3-4 मल्टीपल जितनी चाहे हम एलिफ करके अपनी कंडीशंस लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम। इसके बाद हम एक और प्रोग्राम देख लेते हैं जिसमें हम इवन और चेक करेंगे प्रोग्राम का। जी, तो अब हम देख लेते हैं इवन और ऑड का प्रोग्राम। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि जो इवन नंबर हो वो हमारा मल्टीपल ऑफ 4 भी हो। तो आइए देखते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया नम, और इनपुट ले रहा हूँ मैं इसमें यूज़र से नंबर, एंटर नंबर टू चेक नंबर ले लिया हमने यूज़र से। उसके बाद अब कंडीशन देते हैं इसको चेक करने के लिए कि क्या वो नंबर जो यूज़र ने दिया है वो इवन है या ऑड है, और अगर इवन हुआ और तो उसको साथ साथ मल्टीपल ऑफ 4 भी होना चाहिए। इफ़ पहले सिर्फ इवन ऑड का करके दिखाता हूँ मैं आपको। इफ़ नम इज इक्वल टू, अच्छा जो इवन नंबर होता है उसमें क्या होता है कि अगर उसको हम 2 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर जो बचता है वो 0 होना चाहिए। तो उसके लिए जो सिंबल है मॉड्यूलस का वो ये है, नम का अगर मॉड्यूल लें 2 से तो वो बराबर होना चाहिए। मतलब मॉड्यूलस का मतलब ये है कि हम जब इसका जो रिमाइंडर बचेगा डिवाइड करने के बाद वो 0 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 4 है तो 2 टू द 4 और रिमाइंडर क्या बचा 0, कॉलोन एंटर।
अगर ऐसा है, रिमाइंडर 0 है, तो प्रिंट कर दे नंबर इज इवन, योर नंबर इज इवन। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेगा, एल्स की कंडीशन में जाएगा और प्रिंट कर देगा योर नंबर इज ऑड। ठीक है, ये हो गई सिंपल, हमने दे दिया कि अगर f जो है जो भी नंबर है उसको हम मॉड्यूलस करेंगे 2 से, तो चेक हो जाएगा कि उसका रिमाइंडर जो अगर 0 है तो वो योर नंबर जो है इवन लिखा हुआ आ जाएगा, अदरवाइज वो एल्स की कंडीशन में जाएगा और योर नंबर इज ऑड प्रिंट होकर आ जाएगा। इसको रन कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है, मैंने यूज़र इनपुट जो लिया है जाहिर है वो स्ट्रिंग फॉर्म में आता है। मैंने इसको यहाँ कॉल करते हुए इसको इसकी टाइप कास्टिंग करूँगा और इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा नम को। अब इसको रन करके देखते हैं ताकि कोई एरर ना आए। मैं कोई सा भी नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 3 ऑड नंबर है इसलिए ऑड आ गया। एक और बार यहाँ पे अगर मैं ले लूँ 46, योर नंबर इज इवन, तो हमारा ये प्रोग्राम ठीक तरीके से काम कर रहा है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं एक और कंडीशन एम्बेड करूँगा ये अपने इवन वाले नंबर में कि वो मल्टीपल ऑफ 4 भी होना चाहिए। तो एक और कंडीशन एम्बेड करने के लिए, अब क्योंकि इसके अंदर इसके साथ ही मैं एक और कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो अब मैं एलएफ यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि वो अलग से कंडीशन नहीं है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये कंडीशन भी हो और हमारा जो नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 4 भी हो, मतलब कि वो इवन नंबर भी हो और वो 4 का मल्टीपल भी हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ पे दोबारा इफ़ की कंडीशन देंगे, लेकिन इस कॉलन के बाद जैसे हम प्रिंट की देते थे, इसके अंदर इस इफ़ कंडीशन के अंदर ही हम दूसरी इफ़ की कंडीशन देंगे, यानी कि नेस्टेड इफ़, इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ़। तो इफ़ इंटीजर नम, टाइप कास्टिंग कर ली हमने अपने वेरिएबल की, मल्टीपल 4 कैसे होगा कि इसका जो मॉड्यूलस है 4 से वो बराबर हो 0 के। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है हमारा ये 4 के टेबल में आता है। तो प्रिंट करे योर नंबर इज इवन एंड अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ये दोनों बात करेक्ट हो जाएंगी अगर ये दोनों कंडीशंस ठीक होती हैं। नंबर जो हमारा गिवन होता है वो उसका रिमाइंडर 2 से भी 0 आता है और 4 से भी 0 आता है, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अदरवाइज वो प्रिंट कर देगा कि ये नंबर जो है वो ऑड है। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि यूजुअली जो है, लेकिन इसमें ऐसा है कि जो चीज़ जो है जो 2 से वो होती है, इवन नंबर आ रहा होता है, वो 4 का मल्टीपल भी होता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक रहेगी। एल्स वो कंडीशन में चला जाएगा योर नंबर इज ऑड। हम अगर चाहें तो यहाँ पे अपना 4 का मल्टीपल शो भी कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ लिखें, अच्छा सबसे पहले तो प्रिंट फंक्शन को मैं यहाँ पे ले आऊँ। अब हम एक जनरल मैं थोड़ा सा और आप लोगों को हैंड्स ऑन करने के लिए, मैं समझाने के लिए एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि अगर हम प्रिंट करें, पहले हम एक चीज़ ले लें, इंटीजर आंसर इज इक्वल टू, इसमें हम स्टोर करवा देंगे इंटीजर नम, इसको डिवाइड करते हैं 4 से, मतलब जो भी नंबर यूज़र ने दिया है उसको हम डिवाइड करेंगे जब 4 से, तो आंसर जो आएगा हमें पता चल जाएगा कि इससे मल्टीप्लाई होकर जो है ये वाला हमारा जो इंटीजर नंबर है वो आया है। तो ये मैं सिर्फ आपको शो करने के लिए कि हमारी जो स्टेटमेंट है मल्टीप्लाई वाली वो शो हो जाए। तो उसका तरीका ये है कि अगर हमें आंसर तो ज़ाहिर है पता नहीं है, वो डायरेक्ट हमें आंसर दे रहा है कि मल्टीपल है या नहीं है, वो ये नहीं बता रहा कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई होकर आया है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट दे दी, इसमें स्टोर करवा दिया इन दोनों को डिवीजन करके। अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास में स्ट्रिंग ले लेंगे 4 अपना
इनटू, अब मैं बाहर यहाँ पे ले लेता हूँ कॉमा, क्योंकि ये इंटीजर है, आंसर, फिर से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में, इज इक्वल टू, उसके बाद अपना हम 4 इंटू आंसर, जहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4, और ये इंटीजर नम हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नम, कॉमा नम। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको ये प्रिंट होके आएगा हमारा, तो हमारे 4 इंटू आंसर यानी कि वो नंबर आ जाएगा जिससे मल्टीप्लाई होकर हमारे यूज़र की वैल्यू आ रही है। रन करके देखते हैं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल दे दूँ 44, ये देखें 4 इंटू 11 इज इक्वल टू 44, योर नंबर इज 11 एंड अ मल्टीपल ऑफ 4। बिल्कुल ठीक हो गया। एक और बार रन करके दिखाता हूँ जिसमें ऑड आ जाए। 87, योर नंबर इज ऑड। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमारे प्रोग्राम ने काम किया है। आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें, और भी क्वेश्चंस आप लोगों को इंटरनेट वगैरह से मिल जाएंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें और इंशाल्लाह आप सीखते रहेंगे पाइथन। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।